बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लतीफ़ नियाज़ी मेमोरियल हाई स्कूल से मैं आपकी जमात हफ्तुम की उर्दू की टीचर आपके साथ हूँ। सबक नंबर 19 नज़म बारिश का पहला ख़तरा का मुताला करते हैं। बारिश का पहला ख़तरा शायर इस्माइल मीठी की तहरीर करदा है। इस्माइल मीठी ने बहुत ही ज़बरदस्त जो है टॉपिक्स पर उन्वानात पर जो है शायरी की है। आपने जो है वो बच्चों के लिए बहुत मोटिवेशनल जो है वो पोएम्स तहरीर की हैं, जिनमें आप कोई ना कोई लेसन ज़रूर देते थे, कोई ना कोई सबक ज़रूर होता था। आइए इस सबक का नज़म का मुताला करते हैं। इसके अहम अल्फाज पर नज़र डालेंगे। घंगोर यानी गहरी, खौफनाक, बहुत घिर घिर कर जो बादल आते हैं उन्हें घंगोर बादल कहते हैं, घंगोर घटाएं कहते हैं। हलावत का मतलब होता है शीरनी या मिठास। बिसात हैसियत को कहते हैं। मुहीत वैसे तो दायरे के गिर्द जो है मुहीत कहते हैं दायरे के गिर्द होना, लेकिन यहाँ पर मुहीत जो है वो दरिया के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, दरिया को कहा गया है। शनावर तैराक या तैरने वाला। हिम्मियत का मतलब होता है शर्म या गैरत। जवाद सखी को कहते हैं। बेबज़ात दौलत या सामान। पामाल करना यानी मसख कर देना, ख़त्म कर देना। खलक़त जो है वो मखलूक को कहते हैं। अल्लाह ताला ने जो मखलूक पैदा की है वो खलक़त कहलाएगी। ख़याबा क्यारी को कहते हैं। इसके बाद नंबर 1 का मुताला करते हैं। घंगोर घटा तुली खड़ी थी पर बूंद अभी नहीं पड़ी थी, यानी बिल्कुल बादल तैयार थे और घटाएं हर तरफ से घिर घिर कर आ गई थी, लेकिन अभी बारिश की एक बूंद भी ज़मीन पर एक ख़तरा भी नहीं गिरा था। हर ख़तरे के दिल में था ये ख़तरा। यहाँ ख़तरा ये ड्रॉप है और ये ख़तरा डेंजर वाला ख़तरा है, ठीक है। आप देखिएगा प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इमला बिल्कुल डिफरेंट है। हर ख़तरे के दिल में था ये ख़तरा, यानी हर एक ड्रॉप जो है वो डर रहा था, उसके अंदर दिल में एक ख़तरा था। और क्या ख़तरा मौजूद था, क्या डर रहा था वो? नाचीज़ हूँ मैं गरीब सा ख़तरा, कि मैं बहुत ही एक छोटा नन्हा मुन्ना सा तो ख़तरा हूँ। क्या खेत की मैं बुझाऊँ प्यास। अब शायर इस शेर में कह रहे हैं कि इतना बड़ा सारा जो ये खेत है तो ख़तरा जो है वो डर रहा है और वो कह रहा है कि इतना बड़ा खेत है और मैं इसकी क्या प्यास बुझा पाऊँगा। अपना ही करूँगा सत्यानाश, और मैं अपने आप को ही ख़त्म कर लूँगा। सारे नन्हे नन्हे ख़तरे आपस में ये बातें कर रहे थे और अपने दिल में सोच रहे थे कि भाई इतने बड़ी जो ज़मीन है और इतना बड़ा सारा खेत है, इसकी मैं क्या प्यास बुझाऊँगा, मैं तो एक नन्हा सा ख़तरा हूँ और अपने आप को ज़ाया कर दूँगा। आती है बरसने से मुझे शर्म, मिट्टी पत्थर तमाम है गरम, यानी ज़मीन पर तो हर चीज़ गरम है और सूरज की गर्मी से हिद्दत से जो है वो दहक रही है। अगर मैं इस पर गिरूँगा तो मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं एक ख़तरा होकर इस पर गिरूँगा तो इसकी क्या प्यास बुझाऊँगा। खाली हाथों से क्या सखावत, फीकी बातों में क्या हलावत, यानी जो मैं खाली हाथ हूँ, बिल्कुल एक ख़तरा ही है मेरे पास और तो कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या इसमें सखावत का जो है मज़हर पेश करूँगा या क्या सखावत दिखा पाऊँगा, कुछ भी नहीं है। और मेरे पास तो कोई ऐसी बिल्कुल मिसाल इस तरह दी है कि बिल्कुल फीकी बातों में क्या हिलावत, जैसे फीकी फीकी बातें लोग करते हैं और उनमें कोई मिठास या शीरनी का उनसे नुमाया नहीं होता, तो बिल्कुल इसी तरीके से फीकी बातों में क्या मिठास, बिल्कुल इसी तरह मेरे पास भी सखावत के लिए कुछ भी नहीं है, मैं खाली हाथ हूँ। किस बरते पे मैं करूं दिलेरी, मैं कौन हूँ क्या बिसात मेरी, कि अब मेरे पास करने के लिए कोई बहादुरी का काम नहीं है, तो मैं कौन हूँ और मेरी क्या हैसियत है। हर ख़तरे के दिल में था ये गम, सरगोशियाँ हो रही थीं बाहम। बाहम यानी मिलजुल कर। तमाम जो ख़तरे थे वो ख़तरे क्या कर रहे थे, आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे, एक दूसरे से खामोशी से बातें कर रहे थे। बादल के अंदर मौजूद थे ये तमाम ख़तरे और आपस में बातें कर रहे थे। और क्या बातें कर रहे थे, उनके दिल में गम था, एक मलाल था कि हम ज़मीन की प्यास नहीं बुझा पाएंगे, हम नन्हे मुन्ने से ख़तरे हैं और हमारी क्या औकात है, क्या हैसियत है। और आपस में यही सरगोशियाँ उनकी चल रही थी। खिचड़ी सी घटा में पक रही थी, कुछ कुछ बिजली चमक रही थी, यानी जब बारिश होने वाली होती है तो आपको पता है कि उससे पहले बिजली चमकती है, तो बिजली तो चमक रही थी लेकिन घटा जो थी, जो बादल था, उसके अंदर क्या थी, खिचड़ी पक रही थी, यानी आपस में ख़तरे जो है वो बातें कर रहे थे।